कौन कौन है फैमिली में, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी दो बेटियां हैं, जो अफशा और मेरी दो बेटियां, दोनों बाहर हैं इत्तेफाक से। अच्छा। बचपन ही से जब अफशा भी गई थी तो अपने मामू के यहाँ पली बड़ी, दो भाई हैं इनके वहाँ। अच्छा। उन्होंने बड़ा ख्याल किया। उसके बाद अपनी मेहनत से अपनी स्कॉलरशिप लेके फ़िज़िक्स में पीएचडी की, बड़ी वाली ने मिथत ने, और छोटी वाली ने ग्रेजुएशन की, डबल मेजर्स फिल्म मेकिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अच्छा। वो अब इंटर्नशिप वगैरह छोटी मोटी किसी का पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं है? नहीं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। भाभी क्या चाहती हैं? मैं तो मतलब बस न्यूट्रल है। बच्चे जो हैं आना नहीं चाहते, लेकिन इंटरेस्ट है, पापा से पूछते रहते हैं कैसा चल रहा है, क्या है। बड़ी वाली का अक्यूमेंट अच्छा है, उसका सियासी बहुत ग्रास्प है उसका, लेकिन उनको किसी को पॉलिटिक्स में आने का शौक नहीं, मेरी तरफ से भी कोई वो नहीं। अच्छा, आप दोनों बड़े मुझे पोलाइट लगते हैं शुरू से ही। बच्चों पे रौब किसका सबसे ज़्यादा रहा बचपन में? अब तो डेफिनेटली बड़े हो गए। मेरे ख्याल में बच्चों का ही ज़्यादा रोब हम पे रहता है। आजकल ऐसे होता है। हम उनको कहते हैं हम मम्मी, वो हमारे पेरेंट्स हैं भाई। और वो खुशी से ये कबूल करते हैं। अच्छा, तो यानी कि वो डोमिनेट करते हैं आप करते दोनों हैं, पर। बिल्कुल करते हैं। आपके नज़दीक, दिल के नज़दीक कौन है सब दोनों बच्चियों में सबसे ज़्यादा? नहीं देखें, मुझे मिदत के साथ ज़्यादा टाइम मिला, बड़ी तो वो बच्ची छोटी होते वाली हैं। को चूँकि टाइम नहीं मिला, ये लोग ज़्यादा वहाँ रहे अमेरिका, मैं जेलों में रहा, ये रेलों में रहे। तो छोटी वाली को थोड़ा फील होता है कि शायद मुझे इतनी ज़्यादा पप्पा से अटैचमेंट नहीं मिली, तो मैं जाता हूँ तो ख़ास तौर से उसको कैटर करता हूँ, उसके साथ ज़्यादा बैठता हूँ, ताकि उसकी उस जो कमी है, डेफिशिएंसी को पूरा कर सकूँ। तो लाड कौन करता था बचपन में ज़्यादा? मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा सियासी तौर पे भी मैं मसरूफ़ रहा, तो मुझे लगता है कि वो वाला मौका जो बचपन का जो बच्चों के साथ गुजारने का था ना, वो मुझे मौका मिला भी नहीं। आपको रिग्रेट होता हाँ, है कभी? रिग्रेट होता है मुझे कि वो बचपना जो बच्चों का था, हाँ, वो मैं तो उस तरह नहीं एंजॉय कर सकता। भाभी थी, उनके साथ थी, मैं थी, अफशा थी। तो मैंने फिर सोचा कि इनकी भी कमी पूरी हो, तो ज़्यादा बच्चों के साथ ही टाइम देना, उनको करना। अच्छा, मसरूफ़ तो आप अभी भी हैं, तो आप लेकिन अब फिर क्या मेरा करते आना हैं? जाना रहता था अमेरिका, वो बच्चे आ जाते थे। नहीं, लेकिन अब ये है कि वो बच्चों ने भी वो रियलाइज़ किया, और उनको भी दिल करता है मिलने का ना, और बुलाते रहते हैं मुझे भी और अफशा को भी। अफशा 2 बार जाती है, मेरा थोड़ा वीज़े का इशू हो गया था, लेकिन मेरा भी आना जाना रहता है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बच्चों ने अपने करियर चूज़ करने का टाइम आया, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों बच्चों को लेके माँ बाप बैठते हैं, आप लोगों ने क्या किया? नहीं, उन्हीं के फ्री विल पे छोड़ा। लेके बैठे बच्चों ने कहा कि हमें बताएं। हाँ। नहीं, उनका फ्री विल था, और वो बड़ी वाली को फिज़िक्स में जाना था। हालांकि मैंने कहा देखो डॉक्टर बनना है तो बताओ, उसने कहा नहीं। हाँ, एक डॉक्टर का भी है। 2 ऑप्शंस थे ना, एक उसने कहा डॉक्टर का मैं था और एक दूसरी, पॉलिटिशियन का था। उसने कहा मैं दूसरी डॉक्टरेट करूँगी, फिज़िक्स की डॉक्टरेट। तो वो फिर फिज़िक्स में गई, उसने पीएचडी की माशाल्लाह। यानी आप लोगों की तरफ से एक फ्री हैंड था, जो करना है करो। बिल्कुल, यूसीएलए में थी, स्कॉलरशिप पे थी, फिर मिशिगन गई यहाँ पीएचडी में, वो ऑलमोस्ट उसका स्कॉलरशिप, मतलब उसने बिल्कुल हमेशा। एंड नाउ शी इज मैरिड। शी इज़ मैरिड नाउ एंड मैरिड टू एन अमेरिकन बॉय, कन्वर्टेड मुस्लिम। जोसेफ को यूसुफ हमने बनाया। तो फिर रिश्ता कैसा है दामाद के साथ आप दोनों का? बहुत अच्छा है, जैसे बेटों की तरह है, बेटियां बेटियों की तरह हैं। ज़ाहिर हमारा कोई बेटा तो बेटा था नहीं है। हाँ। अच्छा, फिर उसने कमाल ये किया कि फ़िज़िक्स में वो भी पीएचडी है। अच्छा। मिदत से सीनियर था वो, और वहीं पढ़ाता भी था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अब दोनों एलए में सेटल्ड हैं, छोटी वाली भी एलए में ही है, मतलब कैलिफोर्निया में। अच्छा, लेकिन उसने कमाल ये किया कि उसको मिदत के साथ जो उसका लगाव हुआ या जो ताल्लुक़ बना, तो उसको पाकिस्तान के कल्चर से, पाकिस्तानी खानों से, अच्छा। और फिर उर्दू ज़बान से उसको जो शगफ़ हुआ, वो हमें से बहुत से लोगों से उसकी उर्दू अच्छी लग रही होंगी। सीरियसली, ये शगफ जो आपने बोला, आजकल के बच्चे, हमारे अपने बच्चे नहीं वो बोल शगफ़ पाते। के लफ्ज़ को समझता है। सीरियसली? बेसाख्ता, बरजस्ता, मिजाज। मेरे बच्चे नहीं समझते, माशाल्लाह वो समझते हैं। अच्छा, तो ये दिलचस्पी है उनको, उसको बहुत दिलचस्पी होगी। और चटपटे खाने भाभी? और वो उर्दू ड्रामे देख रहा है। लाइक बिरयानी एंड ही मेक्स बिरयानी, ही कुक्स वेरी वेल। बिरयानी जो है बिरयानी बहुत बना अच्छी लेते हैं। बनाता है। बिरयानी बना लेते हैं, वाह भाई वाह। हिज फेवरेट डिश बिरयानी, तो वो बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त बनाता है। वाह भाई, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जब माशाल्लाह। हमारी बेटी कहीं ट्रिप पे जाती है तो आती है, तो उसको बिरयानी बनी हुई मिलती है, उसके लिए बना के रखता है हमारे। यानी कि ये तो माशाल्लाह वो आपको यूसुफ दामाद मिल गए, जो आप अगर चिराग लेके भी ढूंढते हो ना मिलते। ऐसा ये ही। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा Literally तोहफा ऐसा दे है, दिया, है ना? literally ऐसा। उसको मालूम है आप पॉलिटिशियन हैं और सारी चीजें, हाँ हाँ, पॉलिटिक्स के बारे में वो पता है सारा पाकिस्तान पढ़ता है, की? उसको ज़्यादा मालूम होता है कि आज मेरा जलसा कहाँ हुआ, मेरा प्रोग्राम कहाँ हुआ। वो अब हाँ, मेहनत को बताता है। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं फारूक भाई। यूसुफ का नाम हमने जोसेफ का नाम यूसुफ रख दिया हमने। जोसेफ था और यूसुफ हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।